सर्वसात्विकं भवामि निर्गुणै सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनव्यमातीतं मेजनं नागं दुःखातीतं तस्मै मंगलं गुरुशब्दरूपनाम्नां मंगलं शुद्धार्थप्रदायक प्रज्ञाय सद्गुरुदेव मृतनेवाणी आनंद राम सद्गुरुदेव जी महाराज की मृतनेवाणी मुझपर राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज की देवी जन्म करो श्रवण करो मन नमो सद्गुरुदेव परिवर्तन प्रसाद आजीवनम सब धरती कागज सब बन कलम करना सात संबंध शरीर सत्गुरु गुण इस सत्य अंतर जाना घटघट की जाने बारंबार एक जान जी महाराज बारंबार नमस्कार हर जस पदरात धमाल चालू है। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं धमाल रात का महाराज मिलना कर रहे हैं। इस संसार में हे आत्मा कई जुगों जुग तक तू अरज करे जब तू नर शरीर मिलेगा। हे नर नारियों हे ज्ञानियों सदगुरुदेव भगत को संत वृत्ति देववृत्ति आत्मा भगत आत्माओं को समझा रही है। जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो। हर तो सब आत्माओं के त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्मलोक में आत्मा चाहे मृत्युलोक में पाताल लोक में स्वर्गलोक में ब्रह्मलोक में कहीं भी आत्माएं हैं तो गुरुदेव फरमाते हैं सबके लिए महाराज की अनबे ज्ञान तत्वीय ज्ञान केवल ज्ञान का न समझा रहे हैं। हे आत्माओं सब तुम परमात्मा का अंश हो और सबके अंदर परमात्मा है, पर तेरी चाहना कहाँ है जाने की ये मेरे को उत्तर दे दे। महाराज प्रश्न कर रहे हैं सब ज्ञानियों से सब आत्माओं से तो जाना कहाँ है। जब नरदे मिल जाती है तो इसके कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। क्या ब्रह्मलोक में, क्या वैकुंठ लोक में, क्या स्वर्ग लोक में, क्या पाताल लोक में, क्या मृत्यु लोक में, सब जगह इस नरदे की कुमाई खानी तो इच्छा कर तेरी चाहना बता कि जाना कहाँ। समझती नहीं तो जाना आने की याद रहती है नरदे दे दो बस। अब नरदे के आए बाद में इसको समझ नहीं जाना कहीं भी रास्ते धारण करो जाएंगे एक जगह। ये विचार सबके घट में बिरला के भले नहीं है, सबके घट में यही विचार है। जाना तो है, शरीर तो छोड़ना है, परंतु जाएंगे परमात्मा मिलेंगे परमात्मा। इच्छा सबको परमात्मा मिलने की यही इच्छा होती है कि मिलेंगे। मिलने के लिए क्या चाहिए कुछ समझ। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं जिसको ये चाहना होती है परमात्मा में मिलने की तो उसके अंदर में धमाल यानी हलचल मच जाता है। जैसे रोता है तो हलचल मच जाती है, हंसता है तो हलचल मच जाती है, बाजे के साथ नाचता है तो हलचल मच जाती है पूरे शरीर में। सती होने की इच्छा होती है तो सब प्रकट होता है उसके शरीर में हलचल हो जाती है। अग्नि में जरूरी सूरवीर के सिंधु राग आते हलचल मच जाती है, मोर्चे पे जाके लड़ाई। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं आत्मा अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो परमात्मा मिलने के लिए अंदर में हलचल कब होती है उसके लिए मनाते हैं मिलिया साध हसे रगरे न बोले न रोवे आशा सकल तजे कुटलाई बाट राम जी की जो मिलिया साध इसको ऐसी साधना मिल जाती है
कण बल के सांस प्रश्वास सृजनहार के नाम रटने के तो हंसे रग रग रे, रग रग रोम रोम महाराज फरमाते हैं अंदर जब नेचर आता है उमंग हो जाता है। नेचर के बिना नहीं होता है। किसी को कसी ने सुखराम जी बनाए खेड़ बोलने किधर रोवे, कभी खुशी होती है बहुत हलचल ऐसी मचती है, कभी नेत्रों में आंसू आने लग जाते हैं, पीड़ करती है आत्मा उसमें मिलने के लिए। तो खिड़ फूले के रोवे, जन्मता है जब फूलता है खुशी होता है, और जब आत्मा तो रोना। इसको जाने वाले को तो मेरे नर शरीर ऐसा चला चले तो स्वार्थ के लिए अगर ये परमात्मा में मिलने का कार्य नहीं किया वो रोने मिले, और जिसने कार्य कर लिया वो आत्मा परम पद में मिलके हंसने। जब महाराज परमात्मा से मिलने की इच्छा हो गई तो फिर स्थिति क्या बनती है? तन की नामन देवे उणमना बोले सबद सो प्यारा है सुख राम जके जन जग में उतर गया भवपाल। तन कीना बिल्कुल गरीब निर्बल, मन रवे उन्मना, और मन बिल्कुल उन्मना जैसे भिखारी की जैसे बोले शब्द सु प्यारा। बोलने बुखार बन से बोली तो बोलती है। महापुरुषों की अंडे बाड़ी भी ये बच्चन ही बोलता है, शब्द भी बच्चन बोलता है, रकार मकार भी बच्चन ही बोलता है। जब रकार मकार का सांस इस बच्चन से तू निदान करेगा, रटना करेगा, तब महाराज परमात्मा वो नींद चढ़ाएगा। तब वो ऐसा प्यारा लगेगा आत्मा को कि मैं इसके संग परमात्मा में हूँ, गिरजन मंडल में निवास कर, तभी वो भवसागर से पार उतरता है। और जो भवसागर से पार उतरने की इच्छा करता है, सोना नारी युग में दिल में सोना नारी साहिब काज जुर्में तवासर कुबद प्रीत सब प्राण। ऐसे लड़ाई भिन्न है दो बार जो सृजनहार के परमात्मा के मिलने के लिए जुड़े, त्रिजड़ के साथ रटना करे, साहिब काज जुड़े निश्वास कुवत प्रीत सो प्राण। जो कुंभदियों से प्रीत थी, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, इनमें फंसी हुई थी आत्मा, इस मन के अंदर में, इंद्रियों के अंदर में, इच्छा के अंदर में, वो इधर परी होके उनसे और महापुरुषों के केवल ज्ञान में लीन हो गई, केवल भक्ति में, केवल ज्ञान में लीन हो गई। उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसे अंदर में हलचल मचती है और तेरे इच्छा होती है परमात्मा में मिलने की, तो जन चाहे हुए सो खोज जो हो या इतना आंसू न्यारो। जन चाहे हुए सो खोज जो हो या इतना न्यारो। जन्म में भक्ति करने वाली आत्माओं अगर संत बनना है, संतों के देश चौथे लोक में परमात्मा रूप बनना है, तो इसको खोजो, इस आत्म ज्ञान को समझो। आत्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारना ही खोजना है कि कितना से ये न्यारा है जो मरा जाता है शरीर के अंदर ही, बाहर नहीं है। कोई कहता है बाहर उससे न्यारा हूं, मैं देवता से न्यारा हूं, मैं नवदा से न्यारा हूं, मंदिरों से न्यारा हूं, वो नहीं है। महाराज परमात्मा अंदर बता रहे हैं कि मैं किससे न्यारा हूं। ये नेचर जब आ जाता है तो ये न्यारा किससे करता है, वो महाराज बता रहे हैं। अपन यहाँ कहते हैं हम तो यहाँ देवता से न्यारे, एक म्यान में दो तलवार निकलती, देवता को पकड़ लो, परमात्मा को।
तो ये इस सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवों के शरीर में सूरत है, निरत है, मन है, बुद्धि है। महाराज परमात्मा के कई प्रकार के शब्द की आवाजें हैं, कई प्रकार के आत्मन है, 6 राग 36 रागणियों की है, कई प्रकार के संकल्प विकल्प है, विचार है, जागृत सुसोपति सूर्यार्थी सुपर्ण, ये सब अवस्था भी इसकी सौंदर्य। कौन सी अवस्था में तू रहना चाहता, इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन सबसे न्यारा कब होगा तो वो नाम तेरा पति आ जाते हैं। सद ब्रह्म माता है, अक्षर ब्रह्म पिता है आत्मा के, और निरंतर जो ब्रह्म है वो पति। तो माता पिता से ही तो पति आता है, पर संग पति का होता है माता पिता का पति। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं उसका संग करेंगे तो तू इतनों से अलग है। शरीर के अंदर तो इतनों के साथ है, और शरीर से बाहर इन सबसे अलग होगी। उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं, घट पर्चे की बातें बता रहे हैं, नियंत्रण का गुण समझा रहे हैं। सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल सो आसदम आगे संता करो पिछान। पहले तो सूरत निरत से आता है, सूरत परखती है, सूरत लगाते हैं, निरत परख। मन रखना में लगता है, चित्त चितवन करने में लगता है, बुद्धि निश्चय करने में लगती है, और श्वास उश्वास दम यानी श्वास चलता रहता है। इनके साथ नियंत्रण आके प्रकट होता है, और फिर ये सब इतनों से अलग हो जाता है, लेके जाता है किसको? आत्मा। सूरत से, निरत से, मन से, चित्त से, समझ से, बुद्धि से, श्वासा से, इनसे अलग अलग करेगा जब भी आत्मा प्रकृति से अलग होगी, जब भी नौतक लिंग शरीर से अलग होगी, चित्तमन बुद्धि अहंकार से, पांचों प्राणों से अलग होगी, प्राण अपान ज्ञान उदान समान। इसलिए सुखराम जी महाराज इनसे अलग होना है कि बाहर तल रहना। जो बाहर होता है वो मूर्ख है, बाहर को हो ही नहीं सकता। शरीर से क्या अलग होगा, शरीर सबका एक है, आत्मा भी सबकी ब्रह्म है, तो निकलती आत्मा है, शरीर तो रहता घर में, घर वाले उसको जड़ाते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे न्यारा किससे होना है? जीते जी शरीर से न्यारा होना है। मेरी बात तो सबकी होती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं रंकार दुन तन में उठे बुरे अनाहद जो यहाँ सुन लिखे बड़न कर में जो उठती रहती है आधा सबद जो दर में उठती रहती है, श्वास रटते हैं तो भी गुरता है, श्वास से राम राम रटते हो तो भी धुनी गृहस्थी अंदर से मैंने अक्षर ग्रंथि अनाज भी 6 राग 36 रागणियां भी होती रहती है। यहासु निकेवल न्यारो केवल होए निकेवल होए फिर जन्म नहीं धारे। निकेवल का पद है, केवल पद आलंग पद है, वो इन सबसे अलग है। अनाज से भी, गणंकार ध्वनि से भी। खोज परख लो, इसको खोजो और पर नियंत्रण की समझ करो, अनुभव करो आत्मचिंतन से, फिर उसको परखो ये कितने से अलग ले जाता है। आत्मा इसकी ज्ञान करो तो अनबे बाढ़ने के बिना ये समझ आनी बचने वाले से तो क्या है, तो मर गया। जैसे प्राण में वचनों को खोजो, ये भगवत वचन है। उसके लिए सुखराम जी करे अनद परे नाद सो गाजे जिंग शब्द फिर होय, जासु सत्य शब्द है न्यारो कया लके नहीं। जो 6 राग 36 रागणी होती है, श्वास श्वास में सिमरन करते जाते, इसमें भी होती है कईयों के, और उसा सांस में करते हो तो त्रिपुटी से अलग ग्रस्त है, यानी भजन किए बिना ही शब्द ग्रस्त है। पर वो बुद्धि के शुद्धि के
सूरत मिरत के साथ रहे। नाद गाजे, धुनी गर्जना करती है, श्वासा चलते रहते हैं और ब्रह्म के देश में ऐसी स्थिति होती है। नाद ब्रह्म के देश, ब्रह्म और माया, शरीर इच्छा शक्ति का साथ है। नाद यानी शरीर के अंदर रहता जिंग सबर पे हो, फिर से उठता हुआ मालूम पड़ता है वो जिंग सबर। जिंग सबर की भी ध्वनि गर्जना करती रहती है। और यहाँ सोई सप्त सबर है इन सबसे महाराज प्रवक्ता जो कुदरत कड़ा नेच निजनाम जो सत शब्द है वो सर्वब्रह्म रूप और आत्मा अक्षर ब्रह्म यानी रकार मकार जब तक तेरे सांसा के साथ है उनसे केवल पद अनंत पद अलग। कया लखेत नहीं कोई, कहने से बाँचने से सुनने से नहीं लग सकता। इसको तो महाराज के पढ़ते सुनते सीखते, पढ़े भी या सुने और सीखे, जो उसमें लिखी हुई है विधि उसके साथ धारण करके फिर समझे कि अंदर में क्या क्या कहाँ कहाँ किस जगह मेरा कल्याण होगा, कैसे होगा और किस देश में मैं पहुंचूंगी जब होगा। ये कहने से नहीं होता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे अनहद सब शीस सिर हो गाजत है दिन रात, ओ जी होवे तके सब सुन जो सोई आगी बात। अनहद सब शीस सिर हो, शिष्य सिर हो, भक्ति करते हैं से सबद घरनाने लग जाता बिना भजन के। ब्राह्मण में भी बिना भजन करे, पर ब्रह्म में 12वें कमल तक सुखाम जी माके सूरत मेरा शुद्धि बुद्धि से साथ है। जब तक शुद्धि बुद्धि सूरत मिरत के श्वासा के पंच तत्व के नौतक लिंग शरीर के आत्मा साथ है और साथ है जब तक गाज भी रहा है, रटना भी कर रहे हो, अरे वाणी भी सुन रहे हो और बाँच रहे हो तो भी जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए खोजी हो तके सब सुनगे, जो खोजी होवे वो सुनो। खोजी जो पक्के खोजी होते हैं जैसे भी तो पैरों का निशान देख के उसकी खोज कर लेते। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं सुखराम जी महाराज के जो भगवत वचन है ये अनबे ज्ञान के, इसको खोजो, अंदर में सब शब्दों का विचार करो, अर्थ को कीजिए पांडित, शब्दार्थिक अर्थ सोचो फिर आध्यात्मिक अर्थ। इसको खोज करके और ये सोचो जब तक ये पंचतत्व लिंग शरीर के वाच्यो विषय और क्रिय ताप जब तक तेरे को कष्ट देते रहेंगे, ये आत्मा तेरे अंदर में बाधा डालेंगे, तब तक समझा अभी तेरे को जन्मने मरने में आना है। और सबसे बड़ा ये मन अपने विचारों से निर्णय करता है, अपने विचारों से अंदर उतारता है, तब तक अभी तक तेरे वो देश आया नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे राम नाम रट बुलटियो चढ़ कोटि जान, कै सुख राम इसे विद परखो करद सबद होमा। जीवे जितर जीव्या चले जितरे राम नाम को रटा। महाराज कह रहे सांस सांस जब लग मुख में जीव्या चाले तब लग हर हर। बातें करने में जीव चले, ज्ञान करने में जीव चले, मेरी करने में जीव चले, खाने में जीव चले, सब में जीव चलती है। परंतु तो रटना में कहते हैं हमारे मैंने रटना बंद, इसमें जीव चलाते जोर। सुखराम जी कह रहे करता भजन तके सो माई सो सब तकने दीजे, कै सुख राम मन सो एको बात नहीं लीजे। तो मन से क्यों बातें करता है? करता भजन थके सो माई, करते करते बंद हो जाए तो थोड़ी सी देर ध्यान होती है, थोड़ी सी देर जब लीन हो जाता है तो बंद होते वापिस मिनट 2 में घड़ी आधी घड़ी
इसमें आदि में पुण्य आदि में तेरा बंद होता है, फिर वापिस चालू हो जाता है, समूचा दौरी बंद रहता है। तो महाराज परमात्मा भजन थके सो माई सो सब पकड़े दिए सुखराम मन सो एको बात नहीं। आप ही थके सहज में भाई थकी बात है साची, कै सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्वविद काची। आप ही भजन करते करते अपना ही बंद हो जाए तो उसके लिए चिंता मत करो क्या हो गया। कई जने देखते हैं हमें नींद आ गई, नींद आती है तो फिर वापस रटना नहीं चलती है, ये पहचान। और जिसके ज्ञानी स्मृति जबर हो जाती है तो वो वापस महाराज फरमाते उसके रटना चलती रहती है, वो भी घड़ी आधी घड़ी नहीं, वे घंटे 2-2 घंटे ही नहीं चले नहीं। इसलिए सुखराम जी कहते हैं मुख शिवरण मत छोड़ जो 10 द्वार लग कोई, कंठ सुखराम के गड़चड़ियां बंद। मुख शिवरण कोई पर्वत चलती रहेगी तो क्रियमान कर्म बनेंगे और प्रारंभ भोगने की क्षमता आ जाए। और संचित वे करने की मंडल में उसका वे करने के देश में सबदार को करना और महापुरुषों मन के अंदर इच्छा के अंदर में रहती है, न रोग के अंदर है। और शब्द का और ये महापुरुषों के अनवे ज्ञान के इन दो में ही महाराज परमात्मा के लीन रहते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा तेरे को चाहना है। तो सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा चढ़े दिसावरा पूजा संग न होय, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न को। राजा दिसावर जाता है, पूजे साथ में रेकर लाए तो कोई दुश्मन पाव नहीं पड़ेगा, कोई आत्मसमर्पण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राजा चढ़े दिसावरा, पूजा संग होनी चाहिए। राजा राजयोग तुम्हारे पास में है और खोजे नहीं है तो कौन सी खोजे चाहिए? हाकम संग खोजा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख मिलिए। हाकम राजा के साथ पूछा चलती है, फिर उसके पास अस्त्र शस्त्र होते निशान बस आमने सामने। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे जिसकी पूजा जबरदस्त है उसके आत्म समर्पण दुश्मन कर। तो इधर दुश्मन कौन है, किसको आत्म समर्पण करना है, कौन सी पूजा लेनी है? भक्ति करने वाले के लिए महाराज बता रहे हैं वाणी बातने वाले हो चाहे सुनने वाले, जो सांस रटना कर राजयोग साधन कर, इसके लिए सुखराम जी कह रहे अणवे पूजा संग लो 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन देश में सुन सुखदेव जनबा। अणवे रूपी पूजे साथ की अभी अणवे ज्ञान की तो समझ, अणवे ज्ञान क्या कह रहा है? अणवे ज्ञान की साथ चरण क्या बोल रहे हैं? इनका बेरंग रंग करके अड़ंग बड़ंग बाँचने वाले ये फौजे साथ रहेगी क्या? सवाल ही न कोई जवाब, कोई वार्तालाप ज्ञान चर्चा करते हैं तो कोई सांपों का ज्ञान नहीं है तो गलत सलत बोलते हैं, अड़ंग बड़ंग मर्जियां जैसे उन शब्दों को पलट लेते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन फौजों को साथ लो, ये फौजे हैं और उसके साथ 10 जोधा लो, सूरत निरत मन निजमन वैराग वीरे लिव शुद्ध बुद्ध समता, ये 10 जोधा है, कमांडर है ये चलाने वाले फौजों को अड़बे ज्ञान, ये सारे साथ ही हो। और फिर जाओ उन देश, फिर रटना जबर करके उस देश का पहले अनुभव करो और फिर उनकी फौजों के साथ में किसे लड़ो? विषय रस से, प्रिय ताप से, काम क्रोध मद लोभ अहंकार से, मन से, इच्छा से, इनसे लड़ो। ये जब ऐसा जबर होगा ज्ञान तो ये सब आत्मसमर्पण करते, सब ढीले पड़ जाएंगे,
सब निर्बल गरीब अभ्यागत की जैसे बड़ी कहने से बनने वाले नहीं। तो जाने हम वाणी बाजते हैं तो ढीले पड़ जाएंगे, नहीं। 16 रोज संग्रह अखंड वाणी बाजे, अखंड भजन करें, ढीले पड़ जाएंगे, नहीं। ढीले पड़ने के लिए 98 फौजों का साथ चाहिए। जब तक इस अनुभव ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं है, बुद्धि पे उतारा नहीं है, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्मसमर्पण कोई नहीं करे। और आत्मसमर्पण किए बिना किला जीत नहीं सकते, वज्र पोल लांग नहीं सकते। ये किला है, वज्र पोल के किवाड़ खुल नहीं सकते। हस्ती और दंत दोनों चाहिए। दंत है सुखराम जी का अनुभव ज्ञान, हस्ती और दंत दोनों चाहिए। तो सासु सांस जो सिमरन है, रटना है, वो हस्ती की है और नियंचर दंत। वज्रपोल नियंचर खोलेगा, पर ये हाथी होगा जब हाथी के दांत खोलेंगे। हाथी तो बताते हैं खुद बांचने वाले हाथी पड़ते हैं, और दंत बताते हैं महाराज की वाणी। तो वज्रपोल खुल जाएगी, ईगन मंडल में निवास हो जाएगी क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज के गढ़ की पोल खुल नहीं सकती। दोनों तेरे पास होने चाहिए, अनुभव ज्ञान और नियंत्रण। सासु सांस रटना की जबरदस्त विधि और नियंत्रण, ये दोनों साथ होंगे, हस्ती और दंत। तो वज्र पोल खुलने में कोई टाइम नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के दोनों चीजें साथ चाहिए। अनवे उर्संग खोज अर्थ आबद्ध भाया, चर्चा गुरे निशान तो दृष्टांत कहा। अनवे उर्संग खोज, अनवे ज्ञान की खोजे चाहिए पूर्व मन हृदय में। और अर्थ आवत भाया, खोजे है उसके पास हथियार नहीं तो दुश्मन डरेंगे। आवत यानी हथियार कौन है? निर्णा अध्यात्म नहीं, धर्म करे तो वो तो भोग दिखाओगे। आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, फिर उसको चलाने का ज्ञान चाहिए, हथियार भी है, और अनुभव ज्ञान भी, अनुभव खोज भी है। चलाने का ज्ञान नहीं, हथियार का तो उसकी समझ नहीं। तो चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कहाया। महाराज परमात्मा 12 शास्त्रों के दृष्टांत देकर दास्तान के अंदर खुद पे घटाओ। और चर्चा जब होती है तो आध्यात्मिक निर्णय का निशान रोकना चाहिए, ज्ञान का झंडा रोकना चाहिए। ज्ञानी का चर्चा ज्ञान की होती है, ज्ञानी तो करता है पर ज्ञान की करता है, तो ज्ञान का झंडा फुड़काना चाहिए ज्ञानी का। ज्ञान भेद अमरावत प्राग सिंधु जस गावे। ज्ञान भेद केवल ज्ञान और भेद यानी विधि और राग सिंधु जस गावे। मत पूजा में सूर जोर शमशेर बजावे। मत यानी विश्वास जबरदस्त और खोजे जबरदस्त अनुभव ज्ञान की, और सूरवीर होकर के शस्त्र चलाने का ज्ञान हो, शस्त्र होवे तो शमशेर बन जाती है मोर्चे पे। एक फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई। ये फौजे जिसके पास में है तो उससे कोई सामने जुटेगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। जासू जुटे न, सब ज्ञानी सुखराम के करधर सन्मुख। इधर दुश्मन आत्मस्मरण करेंगे, उधर जितने भी त्रिलोकी के ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा बताते हैं। कोई सूरवीर बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई सतगुरु बन जाते हैं, कोई पार्वती के बराबर बन जाता है। ये सब इस केवल ज्ञान के आए, सब नतमस्तक सन्मुख हो जाएंगे, करधर यानी आत्मस्मरण। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसा जो केवल ज्ञान है, जिसके पास ऐसे सब प्रकार के हथियार है, चलाना भी आता है, उस देश की समझ, उस देश का ज्ञान भी है,
सारी दुनिया की अनंत की जिंग शब्द की सारा का निर्णय जिंग शब्द कहाँ होता है, अनंत कहाँ जागृत होता है, दुनियात्मक शब्द की रचना की घट में प्रकट होता है, जिसकी सब प्रकार के घट परिचय है और सबकी पहचान है। और उस देश में पहुंच गया तो उसके पूछने वाले की शरीर से क्या स्थिति, वो सुखराम जी महाराज बता रहे हैं। मीठी वाणी निर्मणी चले हंस की चाल, पहलो परचो ज्ञान है दूजो अणभे जान, तीजरो सुन सुखराम के हंस चहते आण। मीठी वाणी निर्मणी, ये अणभे जो वाणी है संतों की भगवत वचन है, निर्मली यानी बिल्कुल साफ सुथरी, कोई भेड़सेड़ नहीं, इसका माया का ब्रह्म, किसी का भेड़सेड़ नहीं है, भगवत वचन है, निर्मला बिल्कुल। जैसे हंस की चाल है, वैसे हंस मोती चुगे नहीं तो लांगड़ी। राम नाम के हीरे मोती, ये राम नाम के जो दीर्घे मोती हैं, ये चुगता रहता है, रटना करना ही चुगना, सांसों सांस रटना उसके बराबर चलती रहती है शरीर है, इसकी सबसे प्रथम पहचान है। ये पहला पर्चा है हंस का। दूजो अणभे जान, फिर महाराज फरमाते अणभे वाणी का झंडा फुड़काया है, ज्ञान का, खुद का नहीं। दूजो अणभे जान और तीजो स्वर्ण सुखराम के हंस से, हंस वृत्ति आत्मा की चैत्य, इसके इस केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान करा लगेगा और रटना जबर करेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा पर्चा बताया जो ये भक्ति में लीन है। फिर कहा उदाहरण लेके, ज्ञान वास जन चलन है, भयंग जीव का, चेत्यासु सुखराम के अंग ताप सब जा। ये केवल ज्ञान वास सुगंध है, केवल भगवंत जो अणभे ग्रंथ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चंदन है। चंदन है, उसमें सुगंध नहीं है, 800 की विधि नहीं, रटना का है ज्ञान नहीं, घटपर्चों का ज्ञान नहीं, तो सुगंध बिना कोई चटेगा तो मालिक कागज तेरा फूल पर डर न बैसे आ। कागज का फूल सुंदर बहुत है, भवन नहीं बैठता है, उसमें सुगंध नहीं, और सुगंध का फूल मुरझाया है तो भी भंवर बैठ करके उसमें से गुण लिए। सुखराम जी महाराज का सुगंध भी चाहिए, चंदन भी चाहिए। भयंग रूपी जीव, सर्प रूपी जो जीव है, वो ज्वाला में फंस जाता है, उसको कर्मों की ज्वाला सताती रहती है। जब इसके चंदन के सुगंध के चेटेगा तो सारे अंग के प्रिय ताप और पाचू विषय शीतल और चेतना पड़ेगा सुगंध ज्ञान के, ज्ञानी के। यह ज्ञान बताया है, सुगंध ज्ञानी नहीं बताया। यहाँ जितने भी जो भोले जीव है वो ज्ञानी के चेत, हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज, ज्ञान के बिरला चेत, बिरला का यह ताप जाता है। जो बास बिना चेते नहीं भवर पोप गुआ, आप पारक सुखराम के कर लो संतान। बास के बिना, सुगंध के बिना कोई चेतेगा नहीं। भवरा को पुष्प में जब भी चटेगा उसमें सुगंध, तो ये सांसों सांस विधि जबरदस्त बांटने वाला हो चाहे सुनने वाला, ये रटना किसके जबरदस्त चलेगी, वो ही सुगंध है। और केवल भगवान चंदन, और सुगंध के बिना चंदन के कोई लग सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज जो अंग ताप तो जब भी जाएगी, ऐसी परीक्षा करो के पास साधना कौन सी है, परमात्मा में मिलने की है, तीन लोगों के सुखों की है, या संसार में कहीं भी नहीं जावे, आत्मा मरे बाद शरीर के निकले बाद में घर में बैठी, कहीं स्थान नहीं मिले तो क्या कारण है? उसके शरीर में रहते हुए नहीं, तो
उन्होंने स्थान ही नहीं किया, आत्मा ने समझ ही नहीं किया। शुभ कर्म में लगे रहे, उससे ज्यादा हमारे को स्थान मिल जाएगा। बिना भक्ति के स्थान मिलता नहीं। भक्ति सब तन के अंदर है, बाहर जितने भी है सब सुख कर, असुख कोई चाहता नहीं है, पर जबरदस्ती बन जाता है। इसलिए सीताराम जी महाराज है, ये अंग ताप जब भी मिटेंगे तो ये पारख करके संतों के अंदर फिर धारणा, संतों के ज्ञान की परीक्षा करके, ज्ञान में युक्ति लिखी हुई है कि नहीं, और सब कौड़ों की जानकारी है कि नहीं, सब कौड़ों की समझ है कि नहीं। ऐसी समझ रही कि तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये महापुरुषों का ज्ञान समझने आया। राम राम बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य परम दया